हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हाइट एंड डिस्टेंस के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइस, मैं अपने उन क्वेश्चनों पे आने से पहले आपको कुछ फिगर दोबारा क्लियर किए देता हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यदि एंगल 30 डिग्री दिया होता है तो यहाँ पर हाइट और बेस का मध्य एक रेशियो होता है, वो 1:√3। और ये एंगल हमारा होता है कितना, 90 डिग्री। जब ये हमारा, हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। तो ये एंगल हमारा कितना होगा, 60 डिग्री। जिन भाइयों को भी मेरे यह ट्रिक समझ में ना आई हो तो वो ऐसे भी समझ सकता है। 10/30 का मान कितना होता है, 1/√3। ये हमारी हाइट हो गई, ये √3 बेस। और वहीं पे ले लें हम 10/60√3/1। इसलिए फिगर से क्लियर होता है कि √60 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड √3 और बेस 1। और यदि एंगल हमारा 45 डिग्री दिया हुआ है तो हमारा ए भी 45 होगा और ये हमारा 90। 45 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड 1 होती है और ये भी हमारी 1 होगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होती है, √2। इस फिगर में भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होगी हमारी, 2। इस प्रकार की फिगर कब बनती है, जब कोई व्यक्ति हवाई जहाज में बैठा होता है और नदी के दो विपरीत किनारों से अनुमान कोण या अनुमान कोण बनाता है। उस कंडीशन में यह फिगर बनता है। ऐसी कंडीशन में यदि ये एंगल हमारा 30 होता है और ये 60, तो इन दोनों एंगलों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि विपरीत दिशा में एंगल बन रहे हैं इसलिए हम इन दोनों बेसों को ऐड करते थे। रूट जो एंगल 30 डिग्री के बेस कितना हो जाएगा हमारा, √3, हाइट 1 हो जाएगी और 60 डिग्री के सामने वाली √3, इसका बेस 1। क्योंकि बेस इक्वल करने हैं इसलिए हम इसमें √3 का इंटू करेंगे, तो हमें एंगल 30 डिग्री के बेस में भी हमें √3 से इंटू करना पड़ेगा। 3a1 हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 4। और मैंने इस सवालों से रिलेटेड एक ट्रिक भी बताई थी कि विदाउट फिगर हम उसे सवाल को आसानी से 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं। बेस 1 रेशियो हाइट, क्योंकि हाइट हमारी एक ही है, बेस 2। बेस 1 में हम सबसे छोटा एंगल जो दिया रहता है सवाल में, हम उसको लिखते हैं। यहाँ पर सवाल में कौन सा है, 30। 30 के बेस को लिखेंगे हम यहाँ पे। 30 का बेस क्या है हमारा, √3, हाइट हमारी 1 है और इसकी 60 डिग्री एंगल के हाइट हमारी 3 है, इसका बेस 1 है। तो अब इसको जब इक्वल करेंगे तो हमें इसमें भी √3 से करना पड़ेगा, तो ये हमारा 3 आ जाएगा, ये हमारा 1। इन दोनों बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 4। और जब भी सवाल में सेम डायरेक्शन की बात की जाती है तो वहाँ पर बेस घट जाते हैं, जैसा कि मैं इस फिगर में बता रहा हूँ। सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा की बात की जाती है, एक ही दिशा में अनुमान कोण या अनुमान कोण बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बीच की दूरी निकालते हैं तो बेस V1 से बेस 2 को माइनस करना पड़ता है। यदि ए एंगल हमारा 60 डिग्री है और ए एंगल हमारा है 30 डिग्री,
हम जानते हैं 60 डिग्री एंगल दिया होता है तो उसकी हाइट कितनी होती है, √3 होती है, और बेस हमारा वो होता है 1। और हम यह भी जानते हैं कि जब ये एंगल यहाँ पर 60 डिग्री दिया होता है या 2, और इसका एंगल यहाँ पर आधा हो, इस एंगल का आधा यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना होता है इसका मान 2, कितना होता है 2। तो हम इस कंडीशन में इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको भी हम बेस 1 रेशियो हाइट रेशियो बेस 2, बेस 2। बेस 1 क्या है, हमें यहाँ पर क्या लिखना है, √60 डिग्री एंगल नहीं 30 डिग्री एंगल लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 60 डिग्री एंगल, क्योंकि हमें सबसे छोटा एंगल बेस B1 में लिखना है और बेस 2 में 60 डिग्री एंगल का बेस लिखना है। इसका बेस क्या है 2। हाइट हम जानते हैं सॉरी ये कितने आ जाएगी यहाँ पे √3 आ जाएगी, और कितने आ जाएगी यहाँ पे बेस 2 में इसका आधार 1 है। हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो इसमें √3 से इंटू करेंगे, जब इसमें √3 से इंटू करेंगे तो हमें इसके बेस में भी √3 से इंटू करना होगा, 2√3 रेशियो ये हमारा √3 आ जाएगा हाइट, और ये तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करें हम 2√3 - 1। और यदि यहीं पर सवाल में एंगल 30 से 45 दिया होता है, ये हमारा 45 और ये 30 दिया, तो हम जानते हैं ए 1 होता है, ए 1 होता है, ए हमारा क्या होता है √3 - 1। अब हम इसको भी बेस 1 रेशियो हाइट रेशियो बेस 2, बेस 2 में क्या लिखेंगे 45 डिग्री एंगल का बेस है, ये है 30 डिग्री एंगल का बेस। इसका बेस क्या है, यहां से यहां तक का बेस कितना आ जाएगा √3, 30 डिग्री एंगल का बेस क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 √3। इसका बेस हाइट क्या है इसकी 1, और 45 डिग्री की 1, इसकी भी 1। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, कितनी है √3 - 1, जो आपको यहाँ पर फिगर में क्लियर हो रहा है। सो गाइस अब आते हैं हम इसी प्रकार के क्वेश्चनों पर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक प्रकाश स्तंभ से पूर्व की ओर दो जहाजों के अनुमान कोण 45 डिग्री एंगल तथा 30 डिग्री एंगल के हैं। यदि दो जहाजों के बीच की दूरी 200 मीटर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। पहले मैं इस सवाल को फिगर से क्लियर करता हूं। ये हमारा प्रकाश स्तंभ है, ये एंगल हमारा कितना है 45। हम जानते हैं A1 होता है, A1 होता है, यदि ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1। और क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कितनी है इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी, √3 - 1 ना होकर 200 मीटर है। इससे कितना अधिक टाइम 200/√3 टाइम्स अधिक, तो हमारे प्रकाश स्तंभ की दूरी भी कितनी हो जाएगी, इससे 200/√3 - 1 टाइम अधिक।
हम √3 - 1 को ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 - 1, 200 इंटू 3+1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100 कोष्टक √3+1 मीटर। ये निकल आएगी हमारी प्रकाश स्तंभ की हाइट। अब हम इस क्वेश्चन को विदाउट फिगर इस ट्रिक से भी कर सकते थे। बेस 1 रेशियो हाइट रेशियो बेस 2। बेस 1 है, क्या है, यहाँ पर 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री एंगल का बेस लिखेंगे, कितना होता है इसका, √3 होता है, हाइट हमारी 1 होती है, ये इसका 1, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, √3 - 1। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितनी है 200, इससे कितने टाइम अधिक 200/√3 - 1, तो हमारी हाइट कितनी है 1, हाइट तो हमारी इक्वल है, तो ये हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, इससे 200/√3 - 1 टाइम अधिक। हम इस √3 - 1 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो 3+1 आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, निकल के आ जाएगा हमारा 100√3+1 मीटर। सो गाइस, आशा करता हूँ कि मेरी यह ट्रिक्स आपको समझ में आई होगी, और आते हैं हम इसी प्रकार के नए क्वेश्चन पर। ये ट्रिक्स लगती है हमारी सेम डायरेक्शन पर। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकालने के लिए इसमें को माइनस करना पड़ता है, और अपोजिट डायरेक्शन में बताई थी मैंने, ट्रिक बताई थी, अपोजिट डायरेक्शन में बताई हुई थी ट्रिक। जब अपोजिट डायरेक्शन का कुछ सवाल होता है, अपोजिट डायरेक्शन, बेस 1 हाइट बेस 2। बेस 1 यदि हमारा 30 डिग्री एंगल है और ये हमारा 45 डिग्री एंगल है, तो ये हमारा √3 है, 1 1, बेस हमारा 1। अपोजिट डायरेक्शन में तो इन दोनों की बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको यह मेरी ट्रिक समझ में आ चुकी होगी। आते हैं अपने क्वेश्चन पर। एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है। मीनार की तली से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है। इस क्वेश्चन में हाइट और बेस दोनों दिया हुआ है, तो हम हाइट और बेस का रेशियो निकालेंगे। हाइट बेस 100 से 100 चला जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे निकल के, √3 - 1। हम जानते हैं कि जब भी हाइट और बेस के मध्य रेशियो √3 - 1 होता है, तो यहाँ पर एंगल कितना कौन सा होता है, 60 डिग्री। और जब भी हाइट और बेस के मध्य रेशियो 1/√3 आता है, तो वहाँ पर कौन सा एंगल होता है, एंगल 30 डिग्री। जब भी हाइट और बेस के मध्य रेशियो 1/1 होता है, वहाँ पर एंगल कौन सा होता है, 45 डिग्री। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो गाइस, मेरे इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। इस पहाड़ी की चोटी से नीचे देखने पर 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के अनुमान कोण 30 तथा 45 है। इस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। यह सवाल भी हमारी सेम डायरेक्शन का है। सो गाइस, इस सवाल को पहले मैं फिगर से क्लियर करूंगा।
फिर इसे विदाउट फिगर अपनी ट्रिक से बताऊंगा। ये एंगल हमारा दिया हुआ 45 डिग्री और ये एंगल दिया है 30 डिग्री। हम जानते हैं जब भी एंगल दो एंगलों के मध्य गैप 15 डिग्री होता है तो ये हमारा कितना आ जाएगा √3 - 1। ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीचे से देखने पर दो क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के अनुमान कोण है। यदि ए 1 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 2, और हमें यहाँ से 30 इतनी दूरी निकालनी है इसके बीच की, यहाँ से इतनी दूरी निकालनी है। तो हम इस 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। 2 - 1 बराबर 1। क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी दूरी कितनी है 1 है। √3 - 1 ना होकर इतनी, तो अर्थात कितने टाइम में देखे √3 - 1, तो इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी 1/√3 - 1 टाइम्स अधिक हो जाएगी। अब हम इसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ पर निकल के आ जाएगा इतना मीटर। अब हम इसी क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जो मैं ट्रिक बता चुका हूँ कि यदि सेम डायरेक्शन हो तो वहाँ पर उन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए बेस V1 रेशियो हाइट, इस ट्रिक से आपको आंसर में गलत नहीं आएगा। बेस 1 क्या 30 का बेस क्या होता है 3 होता है, हाइट 1 होती है, 45 की हाइट 1 होती है, बेस 1 होता है। यह तो आपको रट ही गया होगा। इन दोनों के बाद की दूरी निकालनी है √3 - 1। क्वेश्चन में दिया हुआ है इनकी दूरी बीच की दूरी क्या है 1 है, इतनी ना होकर इससे कितने टाइम अधिक √3 - 1, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 1 ना होकर 1/√3 - 1 टाइम अधिक। हम इस √3 - 1 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, प्लस आ जाएगा यहाँ पर 2 1/, विपरीत चिन्ह का गुणा कराने पर ये आ गया हमारा कितने मीटर। सो गाइज आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने यारों मित्रों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।